मामूली क्यों बनाया जा रहा? क्या माई की रक्षा ऐसे की जाती है? हम बोलेंगे इस मैया में गंदगी मत करो, वो हमारी माँ है। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो एक दिन हमारा पर्यावरण हमें छोड़ के चला जाएगा और आप केवल एक गंदे पानी, गंदी हवाओं में रहकर जूझते रह जाएंगे। जहाँ सरकार की गलतियां होती हैं, वहीं जनता की भी उतनी ही गलती होती है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे हैं पतंगड़, जहाँ हम लगातार नर्मदा मैया के सीवेज में मिलने की बात कर रहे हैं। वहाँ एक सवाल मेरा जनता से भी है, जो लगातार ये दुहाइयां देती है, कहती है कि हमारे लिए नर्मदा माँ है, लेकिन उसकी असल हालत देखते हुए मुझे शर्म आती है और ये कहते हुए शर्म आती है कि हमारा वही देश है, वही कल्चर से भरा हुआ देश है जहाँ पर नदियों की ऐसी हालत है। हमारे देश में जहाँ नदियों को पूजा जाता है, उसकी दूसरी साइड यदि देखी जाए तो उसकी आखिर सच्चाई है। आखिर सिविक सेंस को इतना मामूली क्यों बनाया जा रहा है? क्यों सिविक सेंस ट्रेंड नहीं कर रहा है पूरे इंटरनेट पे सभी लोगों में कि ये हमारी हम कोई लोगों पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पर्यावरण पर सिविक सेंस दिखाकर एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं नर्मदा घाट पर, गोमुख घाट पर अभी हम मौजूद हैं, जहां पर जनता के द्वारा इतनी ज्यादा गैर लापरवाही की गई है कि यहाँ पर सभी जगह कचड़े ही कचड़े। आप ये देखिए, इतना बड़ा कपड़ा ऐसे ही निकल जाता है। ये क्यों निकल रहा है? मुझे शर्म आती है उन लोगों के साथ जो नर्मदा को माई कहते हैं। क्या माई की रक्षा ऐसे की जाती है? अगर आपकी माँ रहती है तो आप अपनी माँ को ऐसे गंदे तरीके से रखेंगे? आपको थोड़ा सोचना चाहिए। जब आप चूनर चढ़ाते हैं, पंडित जी यहाँ पर हमारे बीच अभी मौजूद थे, उन्होंने भी हमें बताया कि मैं मना करता रह जाता हूँ। पंडित जी स्वयं कह रहे हैं कि ये आस्था नहीं है। आस्था की बात यदि की जाए तो अगर आप नर्मदा को स्वच्छ रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उनके लिए लड़ेंगे, तब जाकर आप कहीं असल भक्त कहलाएंगे। लेकिन ये चूनर चढ़ाने से, नर्मदा को गंदा करने से और जल जीवों के जीवन से खिलवाड़ करने से आपको क्या फल मिलेगा? हमारे सामने स्वयं जो ब्राह्मण पंडित जी बैठे हुए हैं, उन्होंने स्वयं कहा कि ये गलत है। हम चूनर चढ़वाने का बोलते हैं तो साइड में आप रख दीजिए, लेकिन ये क्या बात होती है कि सभी जगह कहीं चूड़ियां डली हुई है, कहीं फूल डले हुए हैं, कहीं कपड़े डले हुए हैं। उन सभी जानवरों का क्या, उन सभी नदियों का क्या, जो हमारे लिए लगातार जीवनदायिनी बन के रहती है, लेकिन जब हमारी सुरक्षा की बात आती है, जब हमारी जिम्मेदारियों की बात आती है, तो हम हमारी नदियों की ऐसी हालत कर देते हैं। कहाँ है सिविक सेंस? कहाँ है लोगों की जागरूकता? कहाँ है वे लोग जो लगातार ढकोसलेबाजी करते रहते हैं, पाखंड में लगे रहते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए नर्मदा, गंगा, यमुना माई है और माई की ऐसी रक्षा? वाह! अगर आप ऐसे ही करते रहे तो एक दिन हमारा पर्यावरण हमें छोड़ के चला जाएगा और आप केवल एक गंदे पानी, गंदी हवाओं में रहकर जूझते रह जाएंगे। सवाल कीजिए खुद से और सिविक सेंस पे जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी कर्तव्य है कि आप अपने आजू बाजू की जगहों पर स्वच्छता बनाए रखें। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति जैन और आप देख रहे थे पतंगड़। ये ऐसे में नर्मदा खराब होगी कि नहीं होती है। जनता की कोई, आप लोगों की, जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती? यहाँ पे क्या पता, वो तो वही गंदगी करके जाते हैं। कौन करके जाता है गंदगी? जो परकमावासी आते हैं ना, वो आते हैं तो वही गंदगी करके जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वो लोग सारे नहा धो लेते हैं, कपड़े इसमें फेंक के चले जाते हैं, है ना? हाँ। तो हमें कुछ करना चाहिए इसके लिए, समझाना चाहिए लोगों को। हाँ, क्या बोलोगे आप लोगों के लिए? लोगों के लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि नर्मदा माता में गंदगी नहीं करना चाहिए। आपकी जीवनदायिनी है ना? हाँ। हमें जीवन देती है, हमें माँ, हमारी माँ है ना? हाँ। अपन हमारी माँ के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं क्या? नहीं। तो हम इसके लिए बोलेंगे, हम बोलेंगे इस मैया में गंदगी मत करो, वो हमारी माँ है। बिल्कुल सही बात है। जैसे इन बच्चों ने आज माना है ना कि माँ है नर्मदा, और यदि ये बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे ये बात मान सकते हैं कि नर्मदा हमारी माँ है, हमें इसे बचाना है और ऐसी गंदगी नहीं करना है, तो आप बड़े होकर क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अगर आप इस प्रकार से आस्था नहीं दिखाएंगे, वो देखिए इतने गंदे पानी में भी चले गए नहाने। अगर ये लगातार होता रहा तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश का पर्यावरण जैसा होना चाहिए वैसा हो पाएगा? फिलहाल हम लोग गौमुख घाट पर मौजूद हैं, ओमकारेश्वर के सामने आप देख सकते हैं मंदिर है और यहाँ पर कई सारे लोग नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कोई
नर्मदा स्नान करता हुआ नजर आ रहा है और कहीं नमामि देवी नर्मदे के जो स्लोगन है वो गूंज रहे हैं। लेकिन एक सवाल मैं जनता से करना चाहूँगी। अभी हमने कुछ लोगों से सवाल किया, पूछा कि क्या सिविक सेंस पर जो जनता की जिम्मेदारियां हैं, जो लगातार नर्मदा की हालत खराब हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या बोलना चाहेंगे? तो वे नकार गए। क्या ये जिम्मेदारी, सवाल करने की जिम्मेदारी केवल पत्रकारों की है कि वे जिम्मेदार होकर अपने जहाँ पर भी कुछ गलत हो रहा है तो हम पहुँच जाएं सवाल करने, लेकिन जब बात आती है जनता से पूछने की तो जनता खामोश हो जाती है। जहाँ सरकार की गलतियां होती हैं वहीं जनता की भी उतनी ही गलती होती है, क्योंकि वो जिम्मेदार है अपनी बात ना कहने के लिए। उसे लगता है कि वो अपनी चार दीवारी घर में रहकर सुरक्षित है, लेकिन जब आप रोड पे बाहर निकलते हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जब आपके घर में गंदा पानी आता है और आपकी मौत हो जाती है, तो आप सवाल करने शुरू कर देते हैं। जब आपका घर अचानक से टूट जाता है तो आप आवास योजना की दुहाइयां देने लग जाते हैं। लेकिन जब यहाँ की ये हालत है, अभी कोई हादसा नहीं हुआ तो शायद इसलिए सब शांत है। कल को कोई हादसा होगा तो फिर पत्रकारों पे सवाल उठने लगेंगे कि आखिर कहाँ थे पत्रकार, कहाँ उन्होंने नहीं देखा। जनता, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी सवाल कीजिए, सिविक सेंस देखिए कि आपकी भी जिम्मेदारी है, आप नर्मदा जैसी कई नदियों को सुरक्षित रखिए।